यथार्थ मोक्ष पथ। षण्वतितमः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता की शुद्धता का समर्थन। रात बीती, सवेरा हुआ और महातेजस्वी राजा श्री रामचंद्र जी यज्ञशाला में पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलवाया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, महातपस्वी दुर्वासा, पुलत्स्य, शक्ति, भार्गव, वामन, दीर्घजीवी मार्कंडेय, महायशस्वी मौद्गल्य, गर्ग, च्यवन, धर्मज्ञ शतानंद, तेजस्वी भरद्वाज, अग्निपुत्र सुप्रभ, नारद, पर्वत, महायशस्वी गौतम, कात्यायन, सुयज्ञ और तपोनिधि अगस्त्य, ये तथा दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी बहुसंख्यक महर्षि कौतूहलवश वहां एकत्र हुए। महापराक्रमी राक्षस और महाबली वानर, ये सभी महामना कौतूहलवश वहां आए। नाना देशों से पधारे हुए तीक्ष्ण व्रतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों की संख्या में वहां उपस्थित हुए। सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ और योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे थे। राजसभा में एकत्र हुए सब लोग पत्थर की भांति निश्चल होकर बैठे हैं। ये सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीता जी को साथ लेकर तुरंत वहां आए। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाए चली आ रही थीं। उनके दोनों हाथ जुड़े थे और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रही थीं। वाल्मीकि के पीछे पीछे आती हुई सीता ब्रह्मा जी का अनुसरण करने वाली श्रुति के समान जान पड़ती थीं। उन्हें देखकर वहां धन्य धन्य की भारी आवाज गूंज उठी। उस समय समस्त दर्शकों का हृदय दुख देने वाले महान शोक से व्याकुल था। उन सब का कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया। कोई कहते थे, श्री राम तुम धन्य हो। दूसरे कहते थे, देवी सीते तुम धन्य हो। तथा वहां कुछ अन्य दर्शक भी ऐसे थे जो सीता और राम दोनों को उच्च स्वर से साधुवाद दे रहे थे। तब उस जन समुदाय के बीच में सीता सहित प्रवेश करके मुनिवर वाल्मीकि श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले, दशरथ नंदन, ये सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्मपरायणा है। आपने लोकापवाद से डरकर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। महान व्रतधारी श्री राम, लोकापवाद से डरे हुए आपको सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएंगी। इसके लिए आप इसे आज्ञा दें। ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी के गर्भ से जुड़वे पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो इसकी याद मुझे नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे इस तपस्या का फल ना मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो। रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही इसे अपने संरक्षण में लिया था। यह मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सका है तथा ये पति को ही देवता मानती है। अतः लोकापवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। राजकुमार, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए ये मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। आपको भी ये प्राणों से अधिक प्यारी है और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ।
सप्तनवतितमः सर्गः। सीता का शपथ ग्रहण और रसातल में प्रवेश। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी सुंदरी सीता देवी की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जन समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वो सब ठीक है। ब्राह्मण, आपके इन निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप हैं, मैंने केवल समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया था। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं ये भी जानता हूं कि ये जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहां आ गए। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, समस्त साध्य देव, सभी महर्षि, नाग, गरुण और संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्न चित्त हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहां आ पहुंचे। देवताओं तथा ऋषियों को उपस्थित देख श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सुरश्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समाज के बीच विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। तदनंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण, मन को आनंद देने वाले परम पवित्र एवं शुभ कारक सुरश्रेष्ठ वायुदेव मंद गति से प्रवाहित हो सब ओर से वहां के जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्र चित्त हो प्राचीन काल के सत्य युग की भांति ये अद्भुत और अचिंत्य सी घटना अपनी आंखों देखी। उस समय सीता जी तपस्विनियों के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थीं। सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े दृष्टि और मुख को नीचे किए बोली, मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श तो दूर रहा, मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि ये सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूं तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई ये बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ, जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। दिव्य रत्नों से विभूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगी, उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। देवताओं के मुंह से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, सीते तुम धन्य हो, सीते तुम धन्य हो। तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। सीता का रसातल में प्रवेश देखकर आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्न चित्त हो इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरश्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य से भर गए। अंतरिक्ष में और भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव और नागराज भी आश्चर्यचकित हो उठे।
कोई हर्षनाद करने लगे, कोई ध्यान मग्न हो गए और कोई श्री राम की ओर देखने लगे, तो कोई हक्के बक्के से होकर सीता जी की ओर निहारने लगे। सीता का भूतल में प्रवेश देखकर वहां आए हुए सब लोग हर्ष शोक आदि में डूब गए। 2 घड़ी तक वहां का सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टनवतितमः सर्गः सीता के लिए श्री राम का खेद, ब्रह्मा जी का उन्हें समझाना और उत्तर कांड का शेष अंश सुनने के लिए प्रेरित करना। विदेह कुमारी सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर श्री राम के समीप बैठे हुए संपूर्ण वानर तथा ऋषि मुनि कहने लगे, साध्वी सीते, तुम धन्य हो। किंतु स्वयं भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए। उनका मन उदास हो गया और वे गूलर के दंड का सहारा लिए खड़े हो सिर झुकाए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बहुत देर तक रोकर बारंबार आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त हो श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बोले, आज मेरा मन अभूतपूर्व शोक में डूबना चाहता है, क्योंकि इस समय मेरी आंखों के सामने से मूर्तिमती लक्ष्मी के समान सीता अदृश्य हो गई। पहली बार सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर मेरी आंखों से ओझल हुई थी, किंतु जब मैं वहां से भी उन्हें लौटा लाया, तब पृथ्वी के भीतर से ले आना कौन सी बड़ी बात है। पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे सीता को लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है ये तुम जानती हो। देवी, वास्तव में तुम ही मेरी सास हो। राजा जनक हाथ में फाल लिए तुम ही को जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतर से सीता का प्रादुर्भाव हुआ। अतः या तो तुम सीता को लौटा दो अथवा मेरे लिए भी अपनी गोद में जगह बना दो, क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग, मैं सीता के साथ ही रहूंगा। तुम मेरी सीता को लाओ। मैं मिथिलेश कुमारी के लिए मतवाला हो गया हूं। यदि इस पृथ्वी पर तुम इसी रूप में सीता को मुझे लौटा नहीं दोगी, तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी स्थिति को नष्ट कर दूंगा, सारी भूमि का विनाश कर डालूंगा। फिर भले ही सब कुछ जलमय ही हो जाए। श्री रघुनाथ जी जब क्रोध और शोक से युक्त हो इस प्रकार की बातें कहने लगे, तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने उन रघुकुल नंदन श्री राम से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप मन में संताप ना करें। शत्रुसूदन, अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण करें। महाबाहो, मैं आपको आपके परम उत्तम स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हूं। दुर्धर्ष वीर, केवल ये अनुरोध कर रहा हूं कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध हैं। वे पहले से ही आपके ही परायण रहती हैं। आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबल है। उसके द्वारा वे सुखपूर्वक नागलोक के बहाने आपके परम धाम में चली गई हैं। अब पुनः साकेत धाम में आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। अब इस सभा में मैं आपसे जो कुछ कहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपके चरित्र से संबंध रखने वाला यह काव्य जिसे आपने सुना है, सब काव्यों में उत्तम है। श्री राम, ये आपके सारे जीवन वृत्त का विस्तार से ज्ञान कराएगा, इसमें संदेह नहीं है। वीर, आविर्भाव काल से ही जो आपके द्वारा सुख दुखों का सेवन हुआ है, उसका तथा सीता के अंतर्धान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, उनका भी महर्षि वाल्मीकि ने इसमें पूर्ण रूप से वर्णन किया है। श्री राम, ये आदि काव्य है। इस संपूर्ण काव्य की आधारशिला आप ही हैं। आपके ही जीवन वृत्तांत को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा यशस्वी पुरुष नहीं है जो काव्यों का नायक होने का अधिकारी हो। देवताओं के साथ मैंने पहले आपसे संबंधित इस संपूर्ण काव्य का श्रवण किया है। यह दिव्य और अद्भुत है।
इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। इसमें कही गई सारी बातें सत्य हैं। पुरुष सिंह रघुनंदन, आप धर्म पूर्वक एकाग्र चित्त हो भविष्य की घटनाओं से युक्त शेष रामायण काव्य को भी सुन लीजिए। महायशस्वी एवं महातेजस्वी श्री राम, इस काव्य के अंतिम भाग का नाम उत्तरकांड है। उस उत्तम भाग को आप ऋषियों के साथ सुनिए। काकुत्स्थ वीर रघुनंदन, आप सर्वोत्कृष्ट राजर्षि हैं, अतः पहले आपको ही ये उत्तम काव्य सुनना चाहिए, दूसरों को नहीं। इतना कहकर तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं एवं उनके बंधु बांधवों के साथ अपने लोक को चले गए। वहां जो ब्रह्मलोक में रहने वाले महातेजस्वी महात्मा ऋषि विद्यमान थे, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भावी वृत्तांतों से युक्त उत्तरकांड को सुनने की इच्छा से लौट आए। तत्पश्चात देवाधिदेव ब्रह्मा जी की कही हुई उस शुभ वाणी को याद करके परम तेजस्वी श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि से इस प्रकार कहा, भगवान, ये ब्रह्मलोक के निवासी महर्षि मेरे भावी चरित्रों से युक्त उत्तरकांड का शेष अंश सुनना चाहते हैं, अतः कल सवेरे से ही इसका गान आरंभ हो जाए। ऐसा निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने जन समुदाय को विदा कर दिया और कुश तथा लव को साथ लेकर वे अपनी पर्णशाला में आए। वहां सीता का ही चिंतन करते करते उन्होंने रात व्यतीत की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ। 59तमः सर्गः। सीता के रसातल प्रवेश के पश्चात श्री राम की जीवनचर्या, राम राज्य की स्थिति तथा माताओं के परलोक गमन आदि का वर्णन। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, पुत्रों, अब तुम निशंक होकर शेष रामायण का गान आरंभ करो। महात्मा महर्षियों के यथास्थान बैठ जाने पर कुश और लव ने भगवान के भविष्य जीवन से संबंध रखने वाले उत्तरकांड का, जो उस महाकाव्य का एक अंश था, गान आरंभ किया। इधर अपनी सत्य रूप संपत्ति के बल से सीता जी के रसातल में प्रवेश कर जाने पर उस यज्ञ के अंत में भगवान श्री राम का मन बहुत दुखी हुआ। विदेह कुमारी को न देखने से उन्हें यह सारा संसार सूना जान पड़ता था। शोक से व्यथित होने के कारण उनके मन को शांति नहीं मिली। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने सब राजाओं को, रीछों, वानरों और राक्षसों को, जन समुदाय को तथा मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को भी धन देकर विदा किया। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ को समाप्त करके कमल नयन श्री राम ने सबको विदा करने के पश्चात उस समय सीता का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। यज्ञ पूरा करके रघुकुल नंदन राजा श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता के सिवा दूसरी किसी स्त्री से विवाह नहीं किया। प्रत्येक यज्ञ में जब जब धर्म पत्नी की आवश्यकता होती, श्री रघुनाथ जी सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए। कितने ही अश्वमेध यज्ञों, उनसे दुगने वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें असंख्य स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणाएं दी गई थीं। श्रीमान राम ने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम, अतिरात्र, गोसव तथा अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनमें अपार धनराशि खर्च की गई। इस प्रकार राज्य करते हुए महात्मा भगवान श्री रघुनाथ जी का बहुत बड़ा समय धर्म पालन के प्रयत्न में ही बीता। रीछ, वानर और राक्षस भी श्री राम की आज्ञा के अधीन रहते थे। भूमंडल के सभी राजा प्रतिदिन श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न रखते थे। श्री राम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे। सदा सुकाल ही रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थीं तथा नगर और जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था और संसार में कोई उपद्रव खड़ा नहीं होता था।
इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर पुत्र पौत्रों से घिरी हुई परम यशस्विनी श्री राम माता कौसल्या काल धर्म को प्राप्त हुई। सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी ने भी उन्हीं के पथ का अनुसरण किया। वे सभी रानियां जीवन काल में नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में साकेत धाम को प्राप्त हुई और बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां राजा दशरथ से मिली। उन महाभागा रानियों को सब धर्मों का पूरा पूरा फल प्राप्त हुआ। श्री रघुनाथ जी समय समय पर अपनी सभी माताओं के निमित्त बिना किसी भेदभाव के तपस्वी ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिया करते थे। धर्मात्मा श्री राम श्राद्ध में उपयोगी उत्तमोत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को देते तथा पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े दुस्तर यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सर्वदा विविध धर्मों का पालन करते हुए श्री रघुनाथ जी के कई हजार वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 99वां सर्ग पूरा हुआ। शततमः सर्गः केकय देश से ब्रह्मर्षि गार्ग्य का भेंट लेकर आना और उनके संदेश के अनुसार श्री राम की आज्ञा से कुमारों सहित भरत का गंधर्व देश पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान। कुछ काल के पश्चात केकय देश के राजा युधाजित ने अपने पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि गार्ग्य को, जो अंगिरा के पुत्र थे, महात्मा रघुनाथ जी के पास भेजा। उनके साथ श्री रामचंद्र जी को परम उत्तम प्रेमोपहार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्होंने 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, नाना प्रकार के रत्न, विचित्र विचित्र सुंदर वस्त्र तथा मनोहर आभूषण भी दिए थे। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युधाजित के भेजे हुए महर्षि गार्ग्य बहुमूल्य भेंट सामग्री लिए अयोध्या में पधार रहे हैं, तब उन्होंने भाइयों के साथ 1 कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और जैसे इंद्र बृहस्पति की पूजा करते हैं उसी प्रकार महर्षि गार्ग्य का पूजन किया। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका तथा मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर जब वे महाभाग ब्रह्मर्षि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए, तब श्री राम ने उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। ब्रह्मर्षि, मेरे मामा ने क्या संदेश दिया है जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्य वेदताओं में श्रेष्ठ आप पूज्यपाद महर्षि ने यहां पधारने का कष्ट किया है? श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि ने उनसे अद्भुत कार्य विस्तार का वर्णन आरंभ किया। महाबाहो, आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजित ने जो प्रेम पूर्वक संदेश दिया है उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। उन्होंने कहा है कि ये जो फल मूलों से सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर प्रदेश है। वीर रघुनंदन, गंधर्वराज शैलूष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व जो युद्ध की कला में कुशल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हैं, उस देश की रक्षा करते हैं। काकुत्स्थ, महाबाहु, आप उन गंधर्वों को जीतकर वहां सुंदर गंधर्व नगर बसाइए। अपने लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए। वो देश बहुत सुंदर है, वहां दूसरे किसी की गति नहीं है। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकारक हो। महर्षि और मामा का वो कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। तदनंतर श्री राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल जो भरत के वीर पुत्र हैं, उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्म पूर्वक एकाग्र चित्त हो उस देश का शासन करेंगे। ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ वहां जाएंगे तथा उन गंधर्व पुत्रों का संहार करके अलग अलग 2 नगर बसाएंगे। उन दोनों श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उनमें अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मर्षि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहां सेना के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया।
तत्पश्चात सौम्य नक्षत्र में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्ग्य को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। इंद्र द्वारा प्रेरित हुई देव सेना के समान वो सेना नगर से बाहर निकली। भगवान श्री राम भी दूर तक उसके साथ साथ गए। वो देवताओं के लिए भी दुर्जय थी। मांसाहारी जंतु और बड़े बड़े राक्षस युद्ध में रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे पीछे गए। अत्यंत भयंकर कई हजार मांसभक्षी भूत समूह गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ साथ गए। सिंह, बाघ, सूअर और आकाशचारी पक्षी कई हजार की संख्या में सेना के आगे आगे चले। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वो सेना कुशल पूर्वक केकय देश में जा पहुंची। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 100वां सर्ग पूरा हुआ।